श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। बाबा के संदेश को सुनने से पहले श्रद्धा सबरी आवश्यक है। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा का संदेश है, मेरे वचन कभी असत्य नहीं होते। बाबा के सभी प्रिय भक्तों, अब बाबा के बोध को सुनो श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर। साईं अर्थात साक्षात ईश्वर, साईं यानी परमेश्वर। साईं साईं पुकारते साईं भक्त सभी, नामकरण कैसे हुआ सुनिए कथा अभी। शादी की बारात जब आ पहुंची शिरडी, पास खेत महालसा पते, खोली सभी गाड़ी। प्रांगण खंडोबा मंदिर, बाराती उतराय, बालक एक फकीर भी उतरा भू पर आय। उसे देख महालसापति कहते आओ साईं, उस पल से कहने लगे साईं को साईं। मस्जिद में रहने लगे संगत देवी दास, कभी बैठते चावड़ी मित्र जानकी दास। वैष्णव गंगा गिर जब शिरडी घर को आय, कुएं से मटकी भरते साईं उन्हें दिख जाय। साईं से नजरें मिली गंगा गिर बताय, भाग्य जगे शिरडी रतन साईं जैसा पाय। इसी तरह एक संत जो आनंद नाथ कहाय, वह भी साईं का भविष्य अद्भुत ही बतलाय। सा से हैं साक्षात वह, ई से हैं ईश्वर, महालस पत साईं कहें मतलब परमेश्वर। बाबा के सभी प्रिय भक्तों, रूप में क्या रखा है, मन की सुंदरता को जानो। तुम अपने मन की सुंदरता को जानो। तुम अपने मन को जितना सुंदर कर सकते हो उतना बनाओ करो। ये मन जब सुंदर होगा तभी तो ईश कृपा होगी, मालिक की कृपा होगी, परमेश्वर की कृपा होगी। रूप तो सुंदर सभी बनाते हैं, लेकिन मन की सुंदरता पर ध्यान ही नहीं देते। और जिसका मन सुंदर है वह वास्तविक सुंदर है। बाबा के सभी प्रिय भक्तों, एक सुंदर मन ही परमेश्वर की प्राप्ति कर सकता है, परमेश्वर को ईश्वर को जान सकता है। सुंदर मन में शांति है, सकारात्मकता है, सद्विचार है, आचरण भी अच्छा है। सुंदर मन ही सच्ची मानवता है। बाबा के सभी प्रिय भक्तों, हम सभी बाबा के भक्त हैं। बाबा ने हम सभी भक्तों को श्रद्धा और सबूरी दी है। क्यों न हम अपने मन को सुंदर बनाएं, जिससे हमारा जीवन अच्छा हो सके, हमारे जीवन से व्यर्थ की चिंताएं दूर हो सकें। जब हम अच्छा विचार करेंगे तो हमारे मन में व्यर्थ की चिंताएं नहीं होगी। उन्हीं चिंताओं को हम कर सकेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, हमारे जीवन के लिए और सभी के जीवन के लिए शुभ फलदायी हैं। बाबा के सभी प्रिय भक्तों, हमारे विचार अति महत्वपूर्ण हैं। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार के विचार मन में रखते हैं, किस प्रकार के विचार करते हैं, अर्थात किस प्रकार की चिंताएं करते हैं। यदि हम आज से ही व्यर्थ के विचारों को, व्यर्थ की चिंताओं को करना बंद कर देंगे और वही विचार करेंगे, वही चिंताएं करेंगे जो हमारे लिए शुभ फलदायी हैं, जो सभी के लिए अच्छी हैं, तो हमें सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। हम प्रयास करेंगे, अपने आलस्य का त्याग कर देंगे, अपने कार्यों का नियम संयम बना करके कार्य करेंगे, सफलता पाएंगे। बाबा के सभी प्रिय भक्तों, हमें सभी को सदैव याद रखना चाहिए, अब तक बाबा ने संभाला है, आगे बाबा ही संभालेंगे। बस हमें सही बीजों का, उसके अनुकूल बोने के लिए मौसम का सही चयन करना चाहिए। जैसा बीज बोओगे वैसी ही तो फसल होगी, सदैव याद रखना चाहिए। अर्थात बाबा के सभी प्रिय भक्तों, समझो, हमें अपने विचारों पर, कर्म विशेष पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वही समझो जो शुरू में कहा था, रूप में क्या रखा है, मन की सुंदरता को जानो। अपने मन की सुंदरता को जानो, दूसरों के मन की सुंदरता को जानो, मन की सुंदरता को जानो। बाबा के सभी प्रिय भक्तों, असत्य से बचो, सत्य के निकट रहो, ईश्वर को जानो, पहचानो, ईश्वर सत्य ही है। कल के संदेश में कहा था, सच्चाई को किसी भी सांचे में डाल दो, वह सच्चाई ही रहती है। बाबा के सभी प्रिय भक्तों, बाबा बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, करुणा के सागर हैं, करुणा निधान हैं, सभी भक्तों पर कृपा व करुणा बरसाने वाले हैं। वे आपकी मन की सुंदरता से अति प्रसन्न होकर आप पर कृपा करुणा की बारिश अवश्य ही करेंगे। बाबा ने कहा है, मेरे वचन कभी असत्य नहीं होते। यदि आपने बाबा के 11 वचन कल के संदेश में नहीं सुने तो अवश्य ही सुन लें, कृपा हो ही जाएगी।
उसकी चिंता आप न करें, बाबा को ही करने दें। बस बाबा पर पूर्ण संपूर्ण विश्वास रखें और यह सदैव याद रखें कि बाबा आपकी चिंता कर रहे हैं, तभी यह संदेश आपके लिए है। आपको मिला और आपने सुन लिया, कृपा की बारिश अवश्य ही होगी। अब मैं बाबा का दास आप सभी के लिए प्रार्थना किए देता हूँ। हे मेरे बाबा साईं, कृपा निदान करुणा के सागर, अपने भक्तों पर दया करो, कृपा करो, करुणा बरसा दो, सभी के दुखों को हर लो मेरे बाबा, सभी के कष्टों को अपनी झोली में डाल लो मेरे बाबा। हे सद्गुरु श्री साईं प्रभु बाबा, कृपा करो, अपने सभी भक्तों की पुकार सुनो, सभी के भंडार भरो मेरे बाबा। कृपा करो हे करुणा निधान दया निधान, कृपा करो। मेरे सद्गुरु श्री साईं प्रभु बाबा सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे। मैंने उनसे प्रार्थना की है, वे अवश्य ही सुनेंगे। बाबा के सभी प्रिय भक्त बाबा के संदेश को लाइक शेयर अवश्य ही कर दें, जो हमारा मनोबल बढ़े और बाबा का संदेश सभी को प्राप्त हो सके। बाबा के सभी भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम।